श्री गुरुभ्यो नमः। हरि हरि ओम। इदं विष्णुर्वेदकरमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाग्गुसुरे स्वाहा। इरावती धेनुमते भूतग्गुं सूर्यवासिनी मानवेदशस्या व्यस्गबन्धारोदसे विष्णवेते दादता पृथिवी मभितो मायुखैः स्वाहा। देवश्रुतौ देवेख्वा घोघतं प्राजे प्रेतावरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वं जज्ञन्नायतं जिह्वरतं स्वं गोष्ठमावदतं देवी दुर्जेतायुर्म्या निर्वादिष्टं व्रजाम निर्वादिष्टमतरामेथां वर्मन् पृथिव्या विष्णोनुकं वीर्याणि प्रवो चञ्जः पार्थिवानि विममे रजद्गुसे जो अस्कभायालुत्तरग्गुं सादस्तं वेचकरमाणस्त्रे धोरुगायो विष्णवे त्वा देवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरो रंदरिक्षात। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो ये दिव्य महासाधक हैं, अद्भुत शास्त्रों की ज्ञाता हैं, ऐसे पूज्य सद्गुरु के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य गुरु माता जी के चरणों में प्रणाम। जो दिव्य संत हैं यहाँ पर, जो देवभूमि हरिद्वार से पधारे हैं और ऐसे वैकुंठ के स्थान में हमें कृपा मिली है। ऐसा महाअमृत सचमुच प्रभु की कृपा, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से ही हमें मिला है। अधिक क्या कहूं, भाव से हृदय भरा हुआ है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ मंच पर पधारे हुए दत्त पद्मनाभ पीठ के पीठाधीश्वर, आपके चरणों में नमन। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुमा के चरणों में नमन। स्वामी जी ऋषेश्वरानंद जी के चरणों में नमन। आशुतोष जी आपके चरणों में नमन। और भाइयों बहनों, आप सबके चरणों में नमन। जय श्री राम। और आप सब बच्चों के चरणों में नमन। आप सबके चरणों में नमन। आपने इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना मृदुल, इतना मीठा वेद पाठ आप करते हैं और जिस रिदम के साथ आप वेद पाठ करते हैं वो अपने आप में बहुत अनूठा है, हृदय को छू लेता है। और आज के युग में, आज की तारीख में इतना सुंदर दृश्य देख पाना, मतलब उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये मैं सच कह रहा हूं कि आज
जो हमारे जीवन में हो रहा है, जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं आज, उसमें अपनी मान्यताओं को इस प्रकार बरकरार रखना, अपनी संस्कृति को इस प्रकार संभाल कर रखना और उसके निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते रहना, यह अपने आप में एक बहुत ही जीवंत काम है, बहुत बड़ा काम है जो दत्त पद्मनाभ पीठ और आप कर रहे हैं। आपके चरणों में नमन है स्वामी जी। परम पूज्य गुरुदेव के उनके आशीर्वाद से आज यहां आप सबके पास आने का मौका मिला, आकर बहुत अच्छा लगा। और इस स्थान की जो ऊर्जा है, जैसे अभी हम नीचे समाधि स्थल पर गए थे, उस स्थान की ऊर्जा बहुत ही अनोखी है, बहुत अलग है। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि वहां मैं अकेला जाकर बैठ जाऊं और वहां और कोई ना हो बिल्कुल मेरे पास, इतनी ज्यादा उसमें वहां ऊर्जा है। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो इस प्रकार अपनी संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, संस्कृत की सेवा कर रहे हैं। संस्कृत मुझे भी, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने 10th स्टैंडर्ड तक संस्कृत थी मेरे पास, और ये बड़ी खुशी की बात है कि उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिला करते थे। बिकॉज उसमें ऐसा नहीं होता कि ज्यादा लिख दिया तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, कम लिख दिया तो कम मार्क्स मिलेंगे। सीधा सीधी बात है कि अगर ठीक लिखा तो पूरे मार्क्स हैं और नहीं लिखा तो 0 है। तो क्योंकि मातृभाषा मेरी हिंदी है और अपनी भाषा से बहुत प्रेम रहा है, इसीलिए शायद संस्कृत से भी बड़ा प्रेम रहा और बहुत अच्छे मार्क्स मुझे मिला करते थे। लेकिन जैसा कि आज रवायत होती है कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा उनका, उस समय, जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आज तो अब नहीं चाहते, उस समय यही होता था कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, उसके लिए संस्कृत काम नहीं आती थी। वो काम ना आने का जो रिवाज हमारे यहाँ से चला था, उसी ने हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ने नहीं दिया। आज तो वो इंजीनियर और डॉक्टर वाली बात भी खत्म हो गई है बिल्कुल। अब तो माँ बाप कहते हैं भाई तुम्हें जो अच्छा लगे तुम पढ़ लो, तुम्हें जिस भी लाइन में जाना हो। पहले 3-4 लाइन्स हुआ करती थी और अब तो ऐसे द्वार खुले हुए हैं लिबरलाइजेशन के बाद कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे में अपनी संस्कृति की इस प्रकार सेवा करना, आप सब धन्य हैं, आप सबके चरणों में नमन है। यहाँ आना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात रही और मेरा फिर प्रयास होगा कि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में रहकर मैं एक बार फिर यहाँ आप सबको दर्शन करने के लिए आऊँ, स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन हम सबों के परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं कि राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग का जहां समन्वय है, सब कुछ एक साथ दिख रहा है। ऐसे सभी यहाँ के हमारे कर्मठ युवा और जो बाल हैं सभी को वंदन करता हूं कि ऐसे ही यह सेवा का प्रकल्प स्वामी जी के द्वारा निरंतर चलता रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं। और आप सबों को दंडवत प्रणाम करते हुए हरिओम, ओम नमो नारायण। यहाँ उपस्थित महाराज जी का भी भारतीय नियपित पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए जीवन समर्पित, ऐसे ही हमारे परम पूज्य अर्चनीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज को भी मैं वंदन करता हूं। महाराज जी का जीवन सदमुत एक बहुत सरल और एक साधक जीवन, जिनका पूरे भारत यानी पूरे विश्व में जिनके करोड़ों अनुयायी हुए। करोड़ों अनुयायी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु भारतीय संस्कृति की मूल धारा सनातनियों में प्रवेश कराना वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो महाराज जी का कार्य है
मैं समझता हूं कि उसके बाद मैंने इस धरा पर मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि वो गोवा की भूमि पे पूज्य ब्रह्मेशानंदाचार्य जी हों या ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज हों, जो विशुद्ध रूप से हमारी भारतीय संस्कृति के लिए अपने जीवन को हुए हैं। हमारे वेद की विदुषी मातृशक्ति और हमारे सभी श्री लक्ष्मी नारायण धाम के भक्त लोग, मैं इस मंच से महाराज जी विशेष रूप से कहूँगा कि हमारे जो भाई मनदीप नागपाल जी हैं वो हमारे सबके बीच में आज भी विद्यमान है। जो भी कम समय के लिए मिला, मैं मंच से कहना चाहूँगा कि कलयुग में हमारे बीच में यदि इस आत्मा के रूप में कोई आता है तो उसका प्रमाण इससे बढ़िया कोई नहीं मिल सकता कि स्वामी विवेकानंद जी हो गए, स्वामी दयानंद जी हो गए और स्वामी हमारे भगवान शंकराचार्य जी के रूप में आए और बहुत कम समय में भी वो अपने इस संसार को बहुत कुछ देकर चले गए। वो भी अपने दीप ज्योति अपने समस्त समाज को देके चले गए। वो भी आज हमारे बीच में वैसे ही विद्यमान है जैसे वो सह शरीर थे। पूज्य माता जी हमारी बहुत ही भावुक हो जाती है, स्वाभाविक है, परंतु जीवन में अल्प समय में जो कार्य करके चले जाते हैं वो महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। तो निश्चित रूप से जब तक लक्ष्मी नारायण धाम हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, उनके नाम से यूनिवर्सिटियां बनेंगी, उनके नाम से पूज्य महाराज जी का गोवा आने का जो अभिप्राय था वो हमारे बटुक और आचार्य की वाणी से चारों वेदों को श्रवण करने का था। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, मैं इस मंच से भाई श्री नागपाल जी के श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हैं। महाराज जी, ऐसा संसार का कोई संत नहीं जो उसे प्रेम नहीं करता। इनकी बात में, इनके चेहरे पे, इनकी आभा में इनकी खुशी देते हैं, प्रसन्नता रहती है। जाता है मुझे तो बोलना भी नहीं आता और मुझे उन्होंने महापुरुष बना दिया। मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, ना गुब्बारे का ज्ञान है, ना संस्कृत का ज्ञान है, ना मुझे बोलना आता। ये दया के साथ है कि मुझे उन्होंने अपने आप ही पूरे विश्व का विश्वगत बना दिया और पूरे अमेरिका में, कनाडा में, सीरीट में 14 बार उन्होंने भाई श्री मनदीप जी जो हमारे है, जो ब्रह्मवेता है, जो तत्ववेता है, और गुरु माँ जी जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके पिता महासंत है, ऋषि है, इनके चाचा जी, इनके परिवार के, और गुरु माँ आप भी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मवेता है, तत्ववेता है। इन्हें इतना ज्ञान है, इनके पास बैठे माता से दुख कट जाते हैं। जैसे हमारी माता ब्राह्मी देवी जी हैं, ऋषि जी हैं, इनके चरण में बैठ जाओ, आप मौन होकर बैठ जाओ तो आप कहोगे इतनी तप से भरी है, इतनी निर्वासना से भरी है, इतनी ममत्व से भरी है, इतनी ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान से भरी है। और ऐसे स्वामी जी हमारे गुरु महाराज जी, इनकी जितनी तारीफ कीजिए कम है। इनके पास आना बैठना अपने में प्राप्त है। वेद इनके ऋचाओं, वेद की जो ध्वनियां हैं इनके शरीर से निकलती रहती अपने आप में। बैठे बैठे ये बैठे हैं तो वेद की ऋचाएं इनके अंदर से निकलती है, ध्वनि प्रतिध्वनित होने लगती है और रोग कटने लगते हैं, रोगों का अंत हो जाता है कुछ नहीं बोलने से, कुछ नहीं बैठने से। ये तपोभूमि है, इसकी ऊर्जा। मंदिरों में गए, उनकी समाधि में गए तो देखकर आश्चर्य हो गया। तो हम इनको वंदन करते हैं, अपनी माँ ब्राह्मी देवी जी को, जो अद्भुत तप की स्वामिनी है और जिन्होंने हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को इस आश्रम में बिठाया। हम इनके चरणों में बैठने के काबिल नहीं हैं। जो ये गाने वाले हैं, इनके चरणों में भी हम नहीं बैठ सकते, इतने ज्ञान से तप से भरे हैं ये। और इनकी करुणा देखो, दया देखो, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ कोई सम्मान किसी का नहीं करते इस जगत में। सब कुछ दुर्लभ है, लेकिन सम्मान कोई नहीं कर सकता। और इतने विद्वान, इतने चारों वेदों को ज्ञाता, और ऐसे एक साधारण आदमी का जिसको पता भी नहीं, हिंदी भी नहीं आती, भाषा भी नहीं आती, कुछ ज्ञान नहीं है, और उनका ये सम्मान करना। ये स्वामी ऋषेशानंद जी और कितने योगी हमारे आशुतोष जी महाराज, इनके योगों की महिमा सुनो तो आप कल्पनातीत है ये। और दुनिया के सभी ऋषि है, इनको सम्मान करते हैं, सभी ऋषेशानंद जी को। इनके आश्रम देखो, चेतनानंद
और कितने कितने मुख्यमंत्री सब इनके पास आते हैं, सभी ऋषि इनके एक वचन से दौड़ जाते हैं। आपने समागम में देखा होगा, बड़े बड़े महात्मा शंकराचार्य आते हैं तो इनके एक कहने मात्र से वो चल के आ जाते हैं, सभी ऋषि जी के कहने मात्र से। और ऐसे उनके साथ ये प्रारूप है। ऐसे भाई श्री जी ने, मनदीप जी ने, नागपाल, मुदीन नागपाल जी ने, जो 160 देशों में सनातन धर्म का, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूरोप में, जो पहली बार सीनेटों ने उनका सम्मान किया भाई श्री मनदीप जी का, तो ऐसा पृथ्वी में कभी भी नहीं हुआ। उनका भाव था कि ये जो या मंत्र का, वेद का जो प्रारूप है, ये पूरे विश्व में जाए, पूरे विश्व के बच्चे करें। और जो हमारे धाम के कितने अनेकों आश्रम हैं, सभी में ये वेद मंत्रों का पाठ होगा, सभी बच्चे पढ़ेंगे। सभी उन्होंने स्पेशल इसका कहा है कि सभी हमारे आश्रम में, अमेरिका में, कनाडा में, पूरे वर्ल्ड में बच्चे वेद सीखेंगे, वेद का पाठ करेंगे, वो ध्वनि उचरेगी और हवन होंगे, यज्ञ होंगे। ऐसे भाई श्री मनदीप जी का ये ध्यान था, बार बार था। और उन्होंने हमें 3-4 दिन पहले हरीश जी को, मुझे, गुरुमा को स्वप्न में आके कहा कि आप, हमारा प्रोग्राम नहीं था गोवा का, कहता आप गोवा जाओ। वो कई भाइयों ने क्या कि हमें उन्होंने खुद कहा कि आप जाओ। वो अभी भी इस प्रकार से कार्य करते हैं धाम के, गुरुमा और भाई श्री मनदीप जी, रितु बिटिया जी, कृष्णा जी। तो जो ये सनातन धर्म का कार्य करे, वर्मा जी, हरीश जी, जिन्होंने आयोजन किया सारा, तो इनकी महिमा में क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द तो है नहीं कोई। मुझे तो कितना ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का, मतलब साधारण आदमी भी मेरे से अच्छा है, मुझे बोलना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मुझे कोई पता नहीं है। ये तो भाई श्री मनदीप जी हो गए, गुरुमा हो गए, हमारे सदगुरु, इतने दिव्य है, विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। ऐसी देखो ब्राह्मी देवी माता जी, यहाँ के सभी, और अरुण गोल जी कितने विद्वान हैं, कितने प्रतिभा से भरे हैं। वर्मा जी तो बड़े श्रेष्ठ हैं, हरीश जी सेवा में रात दिन, 3 दिन से सोए नहीं, लगे हैं। वो तो ऐसे ऋषि महात्मा मेरे साथ चलते हैं साधारण रूप में। तो वो डॉक्टर हमारे ओबराय जी हैं, ऑल इंडिया मेडिकल के सबसे बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट है, और ये झाड़ू मारते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, और इतने तत्वों से भरे तत्ववेता है ये सारे। तो मैं प्रभु जी का, गुरु जी का, और ब्राह्मी माता जी का, ब्राह्मी देवी जी का, और आप सबका जो इन्होंने ये आयोजन है, जो खड़े हैं, तो अद्भुत। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, बोलना भी नहीं आता मुझे ज़्यादा, और मेरी गलतियों को क्षमा करना। अभी मैंने बहुत कुछ लिखा है, पर मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या लिखा है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। आप कल्पना करो, मैंने लिखा है, मुझे नहीं पढ़ना आ रहा, तो मैं यही वंदन करता हूँ, ये माँ वसुंधरा की जो भूमि है, और वेद, चारों वेद जो आप नारायण है, तीनों वेद, उसकी क्या महिमा है, उसके बारे में बोले क्या? ना बोलने से सब दुखों का अंत करती है। आप चुप करके बैठ जाओ, कुछ ना बोलो तो आपके रोग कट जाएंगे। धर्म से बढ़ के कोई नहीं, सनातन धर्म से बढ़कर इस संसार में ना कभी कुछ था, ना है, ना होगा। कितना रोग आ रहा है, कष्ट आ रहा है, धर्म को भूल गए, कोई पाठ ही नहीं करते, वेदों को समझ में नहीं आता। तो केवल ये वेद है जो हमें दुखों से दूर ले जा सकते हैं, इसका अंत करते थे। 50 करोड़ लोग रोगों से मुक्त हो गए, उनको कोरोना आया ही नहीं और आएगा भी नहीं, ये वेद भगवान की कृपा से। आश्चर्य, डॉक्टर आश्चर्यचकित है, ऐसे ऐसे रोग जिसका समाधान नहीं, वो वेद मंत्रों से ठीक हो गए, ये अद्भुत है। तो हम प्रभु जी को वंदन करते हैं, स्वामी विशेषानंद जी को वंदन करते हैं, और आप सबको वंदन करते हैं कि ये वेदों की ऋचा है, वेदों के मंत्र ये में देते हैं, फिर हम आगे सुना देते हैं। तो इनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। तो हम सदगुरुदेव से हम सुनेंगे। मंत्र के ज्ञाता साक्षात सरस्वती के सुपुत्र और इस सनातन वैदिक हिंदू धर्म का जो मूल है, वेद, उनके प्रसारक, प्रचारक ब्रह्मर्षि राजाधिराज कुमार स्वामी जी आज अपने तपोभूमि में आए। वैसे इस स्थान से उनका बहुत गहरा नाता है। ये सारे हम क्षण देख रहे हैं,
ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। न जाने कितने लोग उनकी बस कृपा दृष्टि से, उनकी ज्ञान की दृष्टि से, उनकी गरिमा में वात्सल्य की दृष्टि से पुनीत हो गए हैं। राष्ट्र ही नहीं अपितु सारे दुनिया भर जितने भी लोग उनसे जुड़े हैं, हम उनसे उनके कार्य में इसलिए हमें आदर रहा क्योंकि आजकल समाज में वेद या मंत्र इसके बारे में बहुत अनास्था है या प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। महाराज ने अपने कार्य से पूरी दुनिया में उन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है कि दुनिया भर के लोग महाराष्ट्र से इसलिए जुड़ रहे हैं ताकि वो मंत्र सीख सके, मंत्र से उनके जीवन को परिवर्तित कर सके। मंत्र के बड़े ज्ञाता, बड़े दृष्टा महाराष्ट्र स्वयं हैं। वो स्वतः हर बार अपने जीवन काल में उन्होंने प्रयास किए, प्रयत्न किए, तप किए, तपस्या किए ताकि ये मंत्र जो है वो सिद्ध बने। ये आजकल कलयुग में जितने मंत्र हैं वो सुप्त हैं, उनको जागृत करना पड़ता है। महाराज जी वो दिव्य कार्य कर रहे हैं ताकि सामान्य से सामान्य लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हो, उनको उनकी कृपा मिले। क्योंकि सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जितना भी मंत्र का सामर्थ्य लेकर आगे जाने वाले लोग हैं वो स्मरण में रहते हैं, वो कभी जाते नहीं, और नहीं जाने वाले यही मंत्र निष्ठा लोग होते हैं। तो आज उनका भी हम स्मरण यहाँ इस मंच पर गोवा में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सनातन वैदिक हिंदू धर्म में श्रेष्ठ होने वाले मंत्र जो है वो दुनिया भर पहुंचाने का काम, सेवा भाई श्री ने किए हैं। आज माता जी भी वही संकल्प लेकर आगे जा रही हैं और हम सब लोग ऐसे ही गुरुओं के जो पदचिन्ह हैं उस पर हमें आगे चलने की आवश्यकता है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमें गुरु जो है उस ज्ञान से परिपूर्ण बनाने की सोच रखते हैं। गुरु को आप पैसा दे दो न दे दो, गाड़ियां दे दो न दे दो, वस्त्र दे दो न दे दो, उनकी सेवा करो न करो, गुरु को कोई अपेक्षा होती नहीं है। गुरु को यही अपेक्षा होती है हमने जो ज्ञान आपको दिया वो ज्ञान आगे ले जाने की आवश्यकता है, यही गुरु की इच्छा होती है। लोग सुखी रहे, समाधानी रहे और अपने गुरुओं के जो ज्ञान के पदचिन्ह हैं उनसे ऊपर चलते जाइए। गुरुदेव भगवान ही आपको आशीर्वाद देते रहे हैं, वही आपको संभालेंगे और आप सारी चिंताएं इस चरणों में रखिए। आपको मालूम होगा जब हम कुछ करने का सोचते हैं तो वहां विघ्न बाधाएं आ सकती है, लेकिन हमने हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, सब अपना सपना यदि गुरु चरणों में यदि रखा है तो अभी उनकी जिम्मेदारी है, जो कुछ करना है उन्हीं को करना है, हमें नहीं कुछ करना है। हमें बस उनके सन्निधि में उनके जो ज्ञान है उनको स्मरण में रख के रहना है। बोलो सनातन वैदिक हिंदू